आज से करीब 245 मिलियन साल पहले हमारी ये धरती बहुत ही अलग हुआ करती थी। ये वो समय था जब इस दुनिया के सबसे बड़े और विशालकाय जीव इस धरती पर राज किया करते थे, जिन्हें हम डायनासोर्स के नाम से जानते हैं, जिन्होंने इस धरती पर करीब 165 मिलियन साल तक राज किया। ये उस समय के धरती पर रहने वाले ऐसे जीव थे जो जंगल के किसी भी जीव को खत्म करने की ताकत रखते थे, और उस समय जंगल में ऐसा कोई जीव नहीं था जो कि डायनासोर का मुकाबला कर सके। सब कुछ ठीक चल रहा था। समय के साथ साथ डायनासोर और भी ज्यादा बड़े और शक्तिशाली होते जा रहे थे, लेकिन अचानक आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने इतने विशालकाय और ताकतवर जीवों का नामो निशान हमेशा हमेशा के लिए मिटा दिया। और डायनासोर्स के अंत के बाद हम इंसानों का जन्म कैसे हुआ, हम इंसान अस्तित्व में कैसे आए, और अगर डायनासोर खत्म नहीं होते तो क्या तब भी हम इंसानों का जन्म हो पाता, या फिर आज भी सिर्फ डायनासोर इस दुनिया पर राज कर रहे होते। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रवि और स्वागत है आपका आज के इंटरेस्टिंग वीडियो में, जहां आज हम बात करने वाले हैं इंसानों के जन्म के बारे में कि आखिर धरती पर इंसानों का जन्म कैसे हुआ और कैसे इंसान समय के साथ साथ इवॉल्व हुए। साथ ही हम बात करेंगे डायनासोर्स के बारे में। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, आखिर तक बने रहना। तो एकदम शुरू से शुरू करते हैं। धरती पर आज से करीब 500 मिलियन साल पहले जीवन सिर्फ पानी में था, यानी कि सिर्फ पानी में रहने वाले जीव ही इस धरती पर मौजूद थे। लेकिन जब धरती पर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ी तो एटमॉस्फेयर में ओजोन लेयर बनने लगी, जो कि पृथ्वी पर जीवन के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी थी, क्योंकि ये सूरज की अल्ट्रावायलेट किरणों से पृथ्वी पर मौजूद जीवों को बचाती है। फिर अगले 120 मिलियन सालों में ये ओजोन लेयर की परत और भी ज्यादा मोटी होती चली गई, जिस कारण धीरे धीरे धरती पर पेड़ पौधे उगने लगे। इसके कुछ करोड़ों साल बाद समुद्र में रहने वाली ये मछली, जिसे तिक्तालिक कहा जाता है, इसने समुद्र से बाहर निकलकर अपना पहला कदम जमीन पर रखा। इसने जमीन पर रेंगने के लिए अपने पंखों को पैरों की तरह इस्तेमाल किया, और समय के साथ ये मछली पानी से बाहर जमीन पर आने जाने लगी, जिससे इसके अंग धीरे धीरे विकसित होने लगे। और अगले 20 मिलियन सालों के विकास के बाद ये टेट्रापॉड्स में बदल गए, और इनके शरीर के अंग पूरी तरह से जमीन पर रहने के लिए विकसित हो गए। लेकिन ये अपने अंडे पानी में ही देते थे। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि वो सभी जीव जिनके 4 पैर या 2 पैर या फिर 2 हाथ हैं, वो सभी इन्हीं टेट्रापॉड से विकसित हुए हैं, जिनमें डायनासोर्स, बर्ड्स, मैमल्स और यहाँ तक कि हम इंसान भी शामिल हैं। समय बीतने के साथ धरती पर कुछ और नए जीवों का जन्म हुआ। फिर समय और बीतता गया, और अब धरती पर पूरी तरह से जीवन की शुरुआत हो चुकी थी, और धरती पर बड़े बड़े जीवों ने जन्म लेना शुरू कर दिया था। लेकिन अभी भी डायनासोर्स का जन्म नहीं हुआ था, बल्कि डायनासोर्स के अलावा और भी कई तरह के जीव धरती पर जन्म ले चुके थे। लेकिन अब धरती पर कुछ ऐसा होने वाला था जिससे ये सारे जीव धरती से खत्म होने वाले थे, क्योंकि अब धरती का बुरा वक्त आने वाला था। सुकून से अपना जीवन बिता रहे जीव इस बात से पूरी तरह से अनजान थे कि अब उनके साथ क्या होने वाला है। दरअसल ये वो समय था जब पृथ्वी पर मौजूद ज्वालामुखी विस्फोट होना शुरू हो गए, जिसके कारण धरती का तापमान बहुत ही ज्यादा बढ़ गया, जिससे पूरी धरती पर महाप्रलय की शुरुआत हो गई। इसकी चपेट में आकर सारे पेड़ पौधे जलकर खाक हो गए, और धरती पर करीब 90% जीवों की प्रजातियां खत्म हो गईं। पर इस महाप्रलय में कुछ जीव जिंदा बच गए, जिन्होंने ऐसे वातावरण में जीना सीख लिया। फिर समय और बीतता गया, और फिर धरती पर इस महाप्रलय का अंत हुए करोड़ों साल बीत गए, पर अभी भी डायनासोर्स का जन्म नहीं हुआ था। आपको बता दूं कि इसी तरह करीब 3 बार और धरती पर महाप्रलय आया था, जिसमें कई तरह की प्रजातियां नष्ट हो गई थी, जिसके बाद समय के साथ कई और नई प्रजातियों का जन्म हुआ, और अब पृथ्वी पूरी तरह से बदल चुकी थी, जिसका वातावरण जीवन जीने के लिए अनुकूल हो चुका था। सतह पर फिर से नए पेड़ पौधे उगने लगे थे, और पृथ्वी पर रहने वाले जीव अब और भी ज्यादा विकसित हो चुके थे। और अब इस धरती पर एक ऐसी प्रजाति जन्म लेने वाली थी जो कि इस ग्रह पर करोड़ों साल तक राज करने वाली थी, जिसे हम डायनासोर्स के नाम से जानते हैं, जिन्होंने करीब 16 करोड़ साल तक इस धरती पर राज किया। आज से करीब 250 मिलियन साल पहले यानी मेसोजोइक एरा में कई तरह के डायनासोर हमारी धरती पर राज किया करते थे। जमीन के साथ साथ पानी से लेकर आसमान तक हर तरफ डायनासोर्स का ही राज हुआ करता था। अभी तक जितनी भी प्रजातियों का जन्म हुआ था, डायनासोर्स उनमें सबसे अलग थे, और इसकी वजह थी उनका आकार, क्योंकि ये पृथ्वी पर जन्मे सभी जीवों में सबसे बड़े और विशालकाय थे। और समय के साथ साथ इनका आकार और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा था, लेकिन इनके अंदर इंटेलिजेंस की बहुत कमी थी। पर ये अपने विशालकाय आकार, लंबी पूंछ और बड़े नुकीले दांतों से किसी को भी पल भर में खत्म कर सकते थे। आज से करीब 6 करोड़ साल पहले जब डायनासोर धरती पर राज कर रहे थे, और उनसे डरकर दूसरे छोटे जीव, जिन्हें स्तनधारी जीव कहा जाता है, वो डायनासोर से छिपकर धरती के नीचे बिलों में रहा करते थे। डायनासोर्स अंडे देते हैं, लेकिन स्तनधारी जीव सीधे बच्चों को जन्म देते हैं, और हम भी स्तनधारी जीव ही हैं, और हमारा विकास भी इन्हीं छोटे जीवों से हुआ है। लेकिन अब धरती पर कुछ ऐसा होने वाला था जिससे सब कुछ बदलने वाला था, क्योंकि अंतरिक्ष में लाखों किलोमीटर कहीं दूर से एक एस्ट्रॉइड धरती की ओर 20,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा था। जब ये धरती के एटमॉस्फेयर में पहुंचा तो अचानक इसकी रफ्तार काफी तेज हो गई। इसकी रफ्तार 20,000 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़कर 70,000 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। अब ये एस्ट्रॉइड धरती के काफी करीब पहुंच चुका था, और इतनी रफ्तार के कारण
कारण ये एक आग के गोले में बदल गया। इसकी रोशनी इतनी तेज थी कि सिर्फ इसकी चमक से ही 800 किलोमीटर के दायरे में उपस्थित सभी जीवों की आंखें अंधी हो चुकी थीं। और जैसे ही ये 10 किलोमीटर चौड़ा एस्ट्रॉइड धरती से टकराया तो एक भयंकर विस्फोट पैदा हुआ, जिस कारण डायनासोर के साथ साथ और भी बहुत से जीव जलकर मर गए। ये टकराव इतना भयानक था कि ये करीब 10 हाइड्रोजन बम के असर से भी कहीं गुना ज्यादा पावरफुल था। अब धरती पर 5वीं बार महाप्रलय की शुरुआत हो चुकी थी, क्योंकि एस्ट्रॉइड के टकराव के कारण एक बार फिर से ज्वालामुखी विस्फोट होना शुरू हो गए थे। इस तबाही में करीब 95% जीवों ने अपनी जान गंवा दी और पृथ्वी पर रहने वाले 25 किलो से ज्यादा वजन वाला हर जीव खत्म हो गया और यहीं पर डायनासोर काल का अंत हो गया। पर अगर डायनासोर खत्म नहीं होते तो शायद हम इंसानों का जन्म नहीं हो पाता। लेकिन ये डायनासोर का अंत किसी और जीव के लिए बहुत अच्छा साबित होने वाला था और ये जीव थे मैमल्स, जिन्हें स्तनधारी जीव कहा जाता है। इन्होंने खुद को इस महाविनाश से बचा लिया था। ये भयंकर गर्मी से बचने के लिए जमीन के अंदर रहने लगे थे और जिंदा रहने के लिए इन्होंने सब कुछ खाना शुरू कर दिया था। इतने बड़े और भयंकर महाविनाश से गुजरने के लाखों साल बाद एक बार फिर से धरती सामान्य होने लगी थी। सतह पर एक बार फिर से पेड़ पौधे उगने लगे थे और धरती पर जो 5% जीव बच गए थे वो धीरे धीरे समय के साथ इवॉल्व होने लगे। इवोल्यूशन के कारण ये जीव धीरे धीरे समझदार होते गए और खाने की तलाश में ये पेड़ों पर आकर रहने लगे, क्योंकि पेड़ों पर भोजन भरपूर मात्रा में उपलब्ध था। आज से करीब 40 लाख साल पहले धरती के टेक्टोनिक प्लेट्स में कुछ हलचल होने के कारण अफ्रीका के पूर्वी इलाके में एक नई पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ, जिसे नाम दिया गया ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली। और इस पर्वत श्रृंखला के निर्माण से यहाँ के हरे भरे जंगलों में आने वाली ठंडी हवाएं, जो कि मानसून के लिए जिम्मेदार थी, यहाँ आना बंद हो गयी। इस कारण से इस इलाके में बारिश होना पूरी तरह से बंद हो गई और सूखा पड़ना प्रारंभ हो गया। यहाँ जो हमारे पूर्वज पेड़ों पर रहा करते थे उनके लिए एक बुरा वक्त आने वाला था, क्योंकि बारिश न होने के कारण पेड़ पौधे सूखने लगे थे। भोजन न मिलने की वजह से पेड़ों पर रहने वाले हमारे पूर्वज पेड़ों से उतरकर अब जमीन पर आकर भोजन की तलाश करने लगे थे। लेकिन अब भी उनमें विकास होना बाकी था। वो अब भी अपने 4 पैरों पर ही चला करते थे। धीरे धीरे इस विकास के क्रम में कई हजार सालों के विकास के बाद उन्होंने अपने 2 पैरों पर चलना शुरू किया। अब वो अपने 2 पैरों पर चलकर जमीन पर इधर उधर घूमकर भोजन की तलाश करने लगे थे। वो जानवरों का शिकार करके खाते थे। ये करीब 4 फीट लंबे हुआ करते थे और इनका दिमाग आज के मनुष्यों के मुकाबले काफी छोटा हुआ करता था, लेकिन फिर भी ये धरती के सभी जीवों में सबसे बुद्धिमान जीव थे। अब धीरे धीरे मनुष्य का विकास हो रहा था और वो लगभग पूरी तरह से अपने पैरों पर चलने लगे थे, लेकिन अब भी उनका विकास होना बाकी था। अपने विकास के क्रम में मनुष्य ने आग जलाना सीखा और आग की खोज मनुष्य के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि थी। आग की खोज के बाद मनुष्य अपने भोजन को पकाकर खाते थे, जिससे उनकी ऊर्जा दूसरे कामों में ज्यादा लगने लगी। पके हुए भोजन को चबाने से उनके जबड़े पर कम दबाव पड़ने लगा, जिससे उनके जबड़े का विकास और तेजी से हुआ और उनके फेस कट नॉर्मल इंसानों की तरह दिखने लगे। धीरे धीरे इंसानों ने भाषा का निर्माण किया और एक दूसरे से बातें करना शुरू किया। मनुष्य पहले जीव थे जो धरती पर एक ग्रुप में कम्युनिकेट बनाकर रहा करते थे। धीरे धीरे समय के साथ अब मनुष्य का विकास पूरी तरह से हो चुका था। उन्होंने खेती करना, आग जलाना, जानवरों का शिकार करने के लिए औजार बनाना और भी बहुत कुछ खास सीख लिया था। अब तक धरती पर सिर्फ मनुष्य ही ऐसे जीव थे जिनके दिमाग का विकास सबसे तेजी से हुआ था। धरती पर बाकी सभी जीवों के मुकाबले उनका दिमाग सबसे बड़ा और सबसे तेज था। वो कुछ भी सोचने, समझने और करने में सक्षम हो चुके थे। अब मनुष्य का विकास पूरी तरह से हो चुका था। ये कहीं भी आ जा सकते थे, एक दूसरे से बात कर सकते थे, एक दूसरे को समझ सकते थे। धीरे धीरे समय बीतता गया, इनके सोचने समझने की शक्ति और भी ज्यादा बढ़ गई और अब ये पूरी तरह से इंसान बन चुके थे, जिन्होंने अपनी जरूरत के हिसाब से खेती के साथ साथ जानवरों को पालना शुरू किया और उन्होंने कस्बों और शहरों का निर्माण शुरू किया। उसके बाद जन्म हुआ हम इंसानों की सभ्यता और संस्कृति का। हमने विज्ञान और गणित के इस्तेमाल से कई सारे आविष्कार कर डाले। टेक्नोलॉजी की सहायता से हम इंसानों ने पूरी दुनिया ही बदल दी और आज के समय इस धरती पर हम इंसानों जैसा कोई नहीं है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो और भी इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को याद से ऑन कर लेना। मैं आपके लिए इसी तरह के वीडियोस लाता रहूंगा।